नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस इंडेक्स को जारी करता है 2 साल में एक बार। ये इंडेक्स दिखाता है कि डिफरेंट कंट्रीज ट्रैवल एंड टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या काम कर रही हैं और फिर उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको रैंकिंग दी जाती है। इस बार ये जो इंडेक्स जारी किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, इसमें टोटल कंट्रीज जिनको एसेस किया गया है वो है 117। आइडेंटिफाइंग की फैक्टर इन इनेबलिंग द सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट ग्रोथ ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म इकोनॉमीज। अब देखिए इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया के लिए जो न्यूज है वो थोड़ी अपसेट करने वाली है, क्योंकि इंडिया का जो प्लेस है इस रैंकिंग में वो पिछले साल के कंपैरिजन में 8 पायदान नीचे आ गया है। लास्ट ईयर इंडिया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में था 46 रैंक पर, और इस बार जो इंडेक्स जारी किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने उसमें इंडिया है 54th प्लेस पर। लेकिन फिर भी एक गुड न्यूज है कि अगर पूरे साउथ एशिया में काउंट किया जाए इंडिया को, इसका मतलब इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, तो इन सब में इंडिया टॉप पर बना हुआ है। इसका मतलब ये कि साउथ एशिया में इंडिया की जो रैंकिंग है वो सबसे अच्छी है। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया कि ये जो इंडेक्स जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, ये किया जाता है 2 साल में एक बार। इसका मतलब लास्ट टाइम ये किया गया था 2019 में और अब ये जारी किया गया है 2021 में। और ये इंडेक्स इसलिए ज्यादा मायने रखता है क्योंकि पिछले जो 2 साल हैं वो पूरे कोरोना के टाइम में गुजरे हैं, और कोरोना से अगर कोई सबसे ज्यादा इंडस्ट्री हिट हुई है तो वो है टूरिज्म इंडस्ट्री। आप लोगों को पता होगा कुछ कंट्रीज तो ऐसी हैं जिनकी जीडीपी का बड़ा हिस्सा आता है टूरिज्म सेक्टर से, और ऐसे 2 एग्जाम्पल तो हमारे पड़ोस में ही हैं। एक है श्रीलंका और दूसरा है नेपाल। और देखिए इसी वजह से, क्योंकि पिछले 2 साल से टूरिज्म सेक्टर ऑलमोस्ट बंद पड़ा था, इसीलिए श्रीलंका और नेपाल की इकोनॉमीज पर बहुत बुरा असर पड़ा है। श्रीलंका की तो न्यूज आप लोग सुन ही रहे होंगे। अब देखिए इस इंडेक्स में कहा गया है कि हालांकि जो टूरिज्म सेक्टर है वो रिकवर तो कर रहा है पेंडेमिक के बाद से, लेकिन जो रिकवरी है वो अनइवन है और अभी भी उसमें कुछ चैलेंज बने हुए हैं। अनइवन से मतलब ये है कि सब जगह एक जैसी रिकवरी नहीं हो रही है, कहीं पर रिकवरी रेट ज्यादा है और कहीं पर काफी कम। हालांकि देखिए इस इंडेक्स से ये भी पता लगता है कि फिलहाल जो टूरिज्म सेक्टर है वो कोरोना से पहले का जो दौर था उससे तो काफी कम है, लेकिन फिलहाल जो थोड़ा बहुत रिकवर हुआ है टूरिज्म सेक्टर, उसके मेन रीजन है हाई वैक्सीनेशन रेट, रिटर्न टू मोर ओपन ट्रेवल एंड ग्रोइंग डिमांड फॉर द डोमेस्टिक एंड नेचर बेस्ड टूरिज्म। और साथ ही इस इंडेक्स में अगर यूएस को छोड़ दिया जाए तो जो टॉप 10 स्कोरिंग इकोनॉमीज हैं वो हाई इनकम इकोनॉमीज हैं, या तो यूरोप से या एशिया पैसिफिक से। अब देखिए जरा इस इंडेक्स को भी देख लेते हैं और ओवरऑल रैंकिंग भी देखते हैं टॉप 10 कंट्रीज की। फर्स्ट नंबर पर है जापान, इसका स्कोर है 5.2। सेकंड नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट, थर्ड पर स्पेन, फोर्थ नंबर पर फ्रांस, फिफ्थ पर जर्मनी, सिक्स्थ पर स्विट्जरलैंड, फिर ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर और इटली। चाइना आप यहाँ पर देख सकते हैं 12th नंबर पर है। इसका मतलब चाइना ने पेंडेमिक के बाद टूरिज्म सेक्टर में अच्छा रिकवर किया है। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो आप रैंकिंग देख सकते हैं, इंडिया की रैंकिंग है 54th और स्कोर है 4.1। श्रीलंका की रैंकिंग है 74th और वहीं पाकिस्तान की रैंकिंग है 83rd। बांग्लादेश इस रैंकिंग में 100वें स्थान पर है और नेपाल है 102 रैंकिंग पर। ये जो इंडेक्स है ये बना है 5 सब इंडेक्सेस से, उसमें है 17 पिलर्स, 112 इंडिविजुअल इंडिकेटर्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द डिफरेंट पिलर्स। अब देखिए जो 5 सब इंडेक्सेस हैं वो हैं जैसे कि इनेबलिंग एनवायरमेंट, ट्रैवल एंड टूरिज्म पॉलिसी एंड इनेबलिंग कंडीशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैवल एंड टूरिज्म डिमांड ड्राइवर्स, ट्रैवल एंड टूरिज्म सस्टेनेबिलिटी। इस इंडेक्स में जो 117 इकोनॉमी शामिल की गई हैं वो पूरे वर्ल्ड का जो ट्रैवल एंड टूरिज्म जीडीपी है 2020 के अकॉर्डिंग उसका 96% कवर करती हैं। अब देखिए अगर थोड़ा रीजन वाइज बात करें तो यूरोप एंड यूरेशिया एंड एशिया पैसिफिक रीजन्स डोमिनेट द टीटीडीआई रैंकिंग। हालांकि यूरोप इकलौता ऐसा रीजन है जिसका 2019 के बाद से जो एवरेज स्कोर है वो घटा है, हालांकि बहुत कम कमी आई है जो है -0.5%। और दूसरी तरफ जो सब सहारा अफ्रीका है उस रीजन में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट देखा गया है, +1.1%। अमेरिका, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, ये जो रीजन है इन्होंने भी थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है एज कंपेयर टू ग्लोबल एवरेज। अब देखिए बात करते हैं अपने रीजन की, और इस रैंकिंग में एशिया पैसिफिक जो रीजन है वो सेकंड हाईएस्ट परफॉर्मर है। इसमें जो 20 इकोनॉमी शामिल की गई हैं उनमें से 12 ने टीटीडीआई के जो एवरेज स्कोर है उससे अच्छा परफॉर्म किया है। एशिया पैसिफिक का जापान इस इंडेक्स में टॉप परफॉर्मर है, ऑस्ट्रेलिया 7th रैंक पर है, सिंगापुर 9th। और यहाँ पर जो लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज हैं जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया और पाकिस्तान, इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को काफी इंप्रूव किया है। जी हाँ, वियतनाम ने +4.7% ग्रोथ दर्ज की है और पिछले इंडेक्स में उसकी रैंकिंग थी 60 जो अब बढ़कर हो गई है 52nd। इंडोनेशिया ने भी +3.4 की ग्रोथ दिखाई है
और अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव किया है 44 से 32। और देखिए पाकिस्तान ने भी प्लस 2.9% की ग्रोथ दिखाई है और पिछली बार के इंडेक्स में इसकी रैंकिंग थी 89th और अब की बार इंप्रूव होकर हो गई है 83rd। और चाइना जिसकी इस इंडेक्स में रैंकिंग है 12th, वो इस रीजन का लार्जेस्ट ट्रैवल एंड टूरिज्म इकोनॉमी है। जबकि फिलीपींस जो है जिसकी मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी और जीडीपी डिपेंड करती है ट्रैवल एंड टूरिज्म पे, उसकी रैंक आई है 75th। और अगर साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया में टॉप किया है इंडिया ने। इंडिया की रैंक हालांकि पिछली बार के कंपैरिजन में थोड़ा डाउन हुई है, लेकिन फिर भी साउथ एशिया में टॉप पर है और इंडिया है 54th पोजीशन में। तो देखिए इस रिपोर्ट में इतना ही। पेंडेमिक के बाद टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो रिकवर तो कर रही है, लेकिन रिकवरी थोड़ा स्लो है, थोड़ा अनइवन है और थोड़ी चैलेंज अभी बाकी है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।